नमस्कार, माई सेल्फ दयाशंकर सिंह, बिजनेसमैन और वाराणसी से हूँ। और ग्रेट वेलकम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको जयंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जोरदार ताली, बहुत बढ़िया होस्टिंग आपकी शुरुआत की है। दोस्तों, आज जो भी हम लोग बातचीत करेंगे, आज अभी जयंत जी बता भी रहे थे कि जब से डिजिटल प्रोग्राम शुरू हुआ, डिजिटल माइंडसेट हम लोग ले आए, तो हम लोग पीपीटी प्लान बनाते थे। अब बेसिकली हम लोग केवल बातचीत, वन बाय वन कैसे बातचीत करें, ये आइडिया जो हमारे मेंटोर मनोज अग्रवाल जी के थ्रू आया, रियली वास्तव में बहुत बढ़िया है। ये नए लोग कुछ दिन से बिजनेस को शुरू किया है, जो पुराने लोग हैं, वो सभी के लिए एक बहुत बढ़िया चीज मिल गया है, जो आसान होगा बात कर लेना। और ये ध्यान में रखिएगा, हम लोग जब बिजनेस को स्टार्ट किए थे तो शायद अशोक भाई, रेखा भाभी से हम लोग लेकर के पेपर और पेन लेके हम लोग बैठ के लिखते थे कि कैसे बात करनी है। आज तो आपको आपके पास डिजिटली ऐसी ऐसी चीजें अवेलेबल है, जिसमें केवल सुन सुन करके आप अपना नोट्स तैयार कर लेंगे। आज भी उसी आधार पर हम अपना प्रेजेंटेशन देंगे और उसमें बातचीत करेंगे। आप लोग देखिएगा, जो नए लोग हैं उनके लिए भी काम करेगा, जो कुछ दिन से काम कर रहे हैं उनके लिए भी, जो पुराने हैं उनके लिए, और बहुत बढ़िया काम करेगा। इस आधार पर अपने अपलाइन से बैठ करके आप इसको शुरू कर सकते हैं। तो हम आज के प्रोस्पेक्ट को हम कॉल करेंगे। हमारे साथ हैं रितेश शाही जी, जो कि गोरखपुर से हैं, और उनको हम लेते हैं अपने साथ। हाँ, ग्रेट, आ गए रितेश शाही जी, मेरे साथ आ गए। और अब हम रितेश शाही जी से बातचीत करते हैं। आप लोग देखिएगा कैसे हम लोग बात करते हुए बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। तो रितेश शाही जी, गुड इवनिंग। रितेश शाही जी, आप म्यूट हैं, म्यूट कर लें। रितेश जी, आप अनम्यूट नहीं हुए हैं अभी। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। और रितेश जी, क्या हाल चाल है? ठीक है? बढ़िया जी सब बढ़िया है। बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है। जी सर। रितेश जी, कोरोना पीरियड में कैसा चल रहा था बिजनेस? मैं सर दवा का मेरा होलसेल का बिजनेस है। कोरोना पीरियड में चल रहा था, बस थोड़ा डाउन था। लेकिन ये है कि सारा बिजनेस जैसे बंद था, वैसे मेरा बंद तो नहीं था। हाँ, है कि कुछ डाउन था, क्योंकि बिल्कुल पेशेंट सबके लिए बंदी थी, निकल नहीं पा रहे थे। बिल्कुल आइसोलेशन बहुत बिल्कुल सारे लोग रितेश के जी, डर था, इसलिए नहीं पा रहे थे। बिल्कुल रितेश जी, हम लोगों के बिजनेस में, हमारा भी मेडिसिन का होलसेल का है, आपको पता ही है, आपका भी होलसेल का है। जी मेडिसिन में बूम तो बहुत जबरदस्त रहता ही हमेशा, लेकिन कोरोना पीरियड में भी कुछ डाउन हो गया। जी लेकिन जी। कभी ये एक चीज बताइए, हम लोग तो कभी सोचे ही नहीं थे कि ऐसा भी कभी हो सकता है। कभी सोचा भी नहीं गया था, आप भी शायद नहीं सोचे होंगे। सोचिए कि लाइफ में कुछ ऐसा ब्लॉकेज आ जाए जिसके कारण हम बिजनेस को ना निकल पाए, तो उस पीरियड में क्या हो सकता है। ये तो छोटा सा आया था, 2 महीने 4 महीने के लिए। जी तो क्या हो सकता है, तब फिर लाइफ में ब्लॉकेज आ जाए तो फिर क्या कंडीशन होगी? जीरो हो जाएगा, है कि बिल्कुल। नहीं? बहुत सारे लोगों को सर हो गया। तो इस कोरोना पीरियड से आप क्या सीखे? कोई ऑप्शनल एक व्यवस्था भी लेकर चले। एग्जैक्टली सही कहे रितेश जी। यही चीज हमें भी अनुभव हुआ कि एक पार्ट टाइम में कुछ और भी होना चाहिए, जो बिजनेस हो या कुछ भी हो, जो करना चाहिए। दूसरी हमें समझ में आई कि रिलेशन को बहुत स्ट्रांग करके रखना चाहिए, और नए नए लोगों से रिलेशन जरूर बनाना चाहिए। आपको भी शायद ऐसा जी महसूस हुआ होगा। तो जी आप सर। बताइए, इस पार्ट टाइम के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? कुछ सोचे हैं कि कुछ किया जाए? प्रेजेंट टाइम में भी कुछ सोचे तो नहीं, लेकिन बस ये कि जिसमें कम समय देना पड़े, थोड़ा समय कम देना पड़े। और चूंकि मेरा अपना होलसेल का बिजनेस ये भी चलता रहे, और पार्ट टाइम में कम समय देते हुए अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो बिल्कुल किया जा सकता है। बिल्कुल अभी बिल्कुल सोचे नहीं, सही लेकिन कहें। सोच रहे हैं। बिल्कुल रितेश जी, सही कह रहे हैं। मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, और उस अपॉर्चुनिटी को हम शेयर करेंगे। क्या आप रेडी हैं? 10 मिनट बातचीत हम लोगों की हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। तो हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ बातें होंगी, इस तरह से आप बताइएगा। आप बताइए, आप बिजनेस करते हैं और आप मार्केट में उस पैसे को जाते हैं, अर्न करने के बाद खर्च करते जी हैं आप, वहां से जी, कुछ आपको अर्निंग मिलती है? बिल्कुल। नहीं, मार्केट से सामान लेते हैं तो बस सामान मिलता है, अर्निंग कैसे होगी? अर्निंग नहीं मिलती है।
एक आप बताइए, हम लोग जब खर्च करते हैं वहां से कोई अर्निंग नहीं मिलती है, लेकिन शुरू से आज तक हम लोग खर्च करते आ रहे हैं। एक जी अपॉर्चुनिटी ये है कि हम मार्केट में ऐसे ही हम खर्च करेंगे, लेकिन वहां से कुछ हमको निकालने का भी मौका मिलेगा। और दूसरा चीज आपको बताएं, आप बताइए रितेश जी कि मार्केट में जो डालता है वो अमीर बनता है कि जो निकालता है वो अमीर बनता है? तो बट नेचुरल सर, जो निकालेगा वो, जो वहां से कुछ पैसा निकाले। एग्जैक्टली सही कहे हैं। तो ये बिजनेस का जो मॉडल हम बताने जा रहे हैं आपको, ये प्योरली बिजनेस है। यहाँ पर क्या है कि हम कुछ डालेंगे भी और हम निकालेंगे भी, उसी खर्च से हम अपनी इनकम को जनरेट भी करेंगे। अब आप जो बात कर रहे थे कि टाइम बहुत ज्यादा नहीं लगे, कम पूंजी में कम समय में हम बिजनेस को कर सके, इस तरह का हो तो हम कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी में ये है कि जैसे आप मार्केट में देखेंगे, जब मार्केट में निकालने जाते हैं, मार्केट में जी जी बैठने जाते हैं, तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और कम से जी कम जी 10 से 12 घंटे तो बैठना ही पड़ता है, ये सबको पता है कि जी, नहीं रितेश जी? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी एक ये भी है कि आप देखिए अमेजन फ्लिपकार्ट को भी देखिए, एक तरीका वो भी है जो वो मार्केट से पैसा तो निकाल रही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। जी टाइम ना के बराबर वो डाल, एक तरीके से कहिए तो लगाती है, लेकिन बहुत कम इन्वेस्टमेंट में और अच्छे बीच का पैसा वो निकाल के लेके जाती है। आप क्या अमेजन फ्लिपकार्ट के विषय में कुछ जानते हैं? इतना जानते हैं सर, सामान उससे मंगाते हैं, सामान बुक करते हैं, सामान वो लाकर डिलीवर कर देता है, पैसा ले जाता है। एग्जैक्टली सही कह रहे हैं रितेश, एग्जैक्टली सही कह रहे हैं। वो एक सिस्टम क्रिएट कर रखा है जो सेलर से लेके परचेजर को दे देता है, एक सिस्टम जी के जरिए। एक हमारा भी बिजनेस ऐसा ही है, उसी बीच में हमें आपको बैठना है, जहां से कम पूंजी में, कम पैसे में, कम टाइम में हम ठीक ठाक अमाउंट एक जनरेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट ये सेलर से लेता है और परचेजर को दे देता है। मेरी कंपनी कहती है कि आपको कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी है, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं, एकदम लो इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट, आप 5 से 10,000 के इन्वेस्टमेंट में आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। केवल प्रोडक्ट यूज करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। कुछ अपने यहाँ कुछ प्रोडक्ट को रिटेल आगे हम चर्चा करेंगे किस तरीके से करेंगे। और वहां से लेकर के आपको करना क्या है कि केवल एक कस्टमर आपको जनरेट करते रहना है। सिस्टम कंपनी कह रही है हम खुद बना के देंगे, 170 प्रोडक्ट्स हम आपको देंगे जो आपके पास रहेंगे, और एक सिस्टम भी बना के देंगे, केवल आपको कस्टमर अटैच करना है। आप बताइए रितेश जी, तो ये अमेजन फ्लिपकार्ट की तरह बीच में बैठना हो तो आप बैठ सकते हैं, बैठने के लिए रेडी हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट ग्रेट, एग्जैक्टली सही कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। आपके जैसे समझदार लोग बहुत कम ही मिलते हैं रितेश जी। आप बिजनेस में हैं इसलिए जल्दी से इस चीज को पकड़ पा रहे हैं कि कस्टमर को अटैच करके बीच में बैठ के पैसा हम निकाल सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, आप बताइए कि 170 प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल हो रितेश जी, और वो प्रोडक्ट इस तरह के हों कि आप अपने लिए खरीदे, इन केस आपको नहीं समझ में आया और आपको 30% यूज करने के बाद भी 30 डेज के अंदर वो रिप्लेस करने के लिए तैयार है कंपनी, 100% मनी बैक गारंटी देने के लिए तैयार है, आपको ट्रेनिंग देने के लिए, प्रोडक्ट की नॉलेज देने के लिए रेडी है, और 170 प्रोडक्ट उसके पास है। क्या आपको लगता है कि आप एक महीने में या 10 से 15,000 का टर्नओवर, हम ऐसे बात करें आपसे कि 10 से 15,000 का बिजनेस, जिसमें से कुछ प्रोडक्ट आप यूज किए, कुछ लोगों को यूज करा दिए, आपको क्या लगता है कितने दिन में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं? 10 से 15,000 का बिजनेस लगभग 3 महीने में। मान लेते हैं 3 महीने में। आपके अनुसार आप 3 महीने में 10 से 15,000 करना सीख जाएंगे। कुछ यूज किए, कुछ लोगों को यूज करा दिए, और अपने ही तरह कुछ स्मार्ट कंज्यूमर को यदि ढूंढना हो तो कितने महीने में एक कंज्यूमर को आप ढूंढ सकते हैं? केवल एक कंज्यूमर को कितने दिन में? वही लगभग 3 से 4 महीने में, वो भी। हम मान लेते हैं 3 महीने में। एक एग्जाम्पल लेते हैं रितेश जी, एक एग्जाम्पल ही है कि 3 महीने में आप सीखे और एक लोगों को केवल 3 महीने में आप सिखा पाए, आप अपनी तरह स्मार्ट उन कंज्यूमर ढूंढ पाए। आप बताइए 6 महीने में क्या हुआ? आप एक स्मार्ट कंज्यूमर आप हो गए और एक और स्मार्ट कंज्यूमर ढूंढ लिए, 2 लोग हो गए। और अगले 6 महीने में यही काम, यही चीज करना सीखे तो नेक्स्ट 6 मंथ में किए तो कितने लोग हो गए? 2 + 2 4 लोग हो गए। 4 लोग।
नेक्स्ट 6 मंथ में क्या स्थिति हुई, वही चीज 8 लोग, अरे 4 लोग क्या किए कि एक एक लोगों को ढूंढे, 8 लोग हो गए, और नेक्स्ट 6 मंथ में आप देखेंगे वही 8 लोग 16 लोग हो गए, एक एक लोगों को ढूंढते हैं, मतलब 2 साल में 16 लोग आपकी तरह स्मार्ट कंज्यूमर आ गए। अगला 6 महीने में आप देखेंगे कि वही 16 लोग एक एक लोगों को ढूंढ रहे हैं, 32 लोग हो गए, 2.5 साल बीत गए, 32 लोग अगले 6 महीने में वही 32 लोग एक एक लोगों को ढूंढे, 32 लोग मतलब 64 लोग हो गए। आप बताइए, हर लोग 15,000 का, एक एग्जाम्पल लेते हैं, 3 साल बीत गया रितेश जी, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि यही काम करना सीख गया, 15,000 का टर्नओवर करना, तो करीब करीब 10 लाख का आपका टर्नओवर होगा। 10 लाख के टर्नओवर में आपकी जो इनकम आएगी वो मिनिमम 1 लाख रुपए आएगी। आप बताइए रितेश जी कि बैंक में यदि हम सबसे पहले एक क्वेश्चन दूसरा पूछते हैं, इसके बाद उसकी बात हम लोग करते हैं। ये 64 लोग जो आए हैं उसमें आप कितने लोगों को ढूंढे हैं रितेश जी? 6 लोगों को। देखिए, अब यही ध्यान से समझिएगा इस बिजनेस की ब्यूटी। आप ढूंढे 6 लोगों को, वो फिर 58 कहां से आ गए? वो सब लोग एक एक करके खोजते गए, कस्टमर क्रिएट सही करते गए, गए, 64 हो गए। अपनी तरह डुप्लीकेट तैयार करते गए और 64 लोग हो गए। केवल ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, केवल अपनी तरह डुप्लीकेट तैयार करते जाना है, आपका बिजनेस बड़ा होता जाएगा। अब आप बताइए रितेश जी कि इसमें इनकम आती है 1 लाख रुपया, आप कितना रुपया बैंक में रखेंगे तो कि आपको 1 लाख रुपए की इनकम आनी शुरू हो जाए? कितने रुपए बैंक में आप रखेंगे ताकि इंटरेस्ट के रूप में हर महीने 1 लाख रुपए आना शुरू हो जाए? लगभग 2 से 2.25 करोड़ रुपए। हम मान लिए 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ एग्जैक्टली सही कह रहे हैं रितेश जी, 2 करोड़ रुपया हम बैंक में रखते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 1 लाख रुपया मंथली। मतलब क्या है कि आप ये जो 64 लोगों की टीम तैयार किए हैं, ये आपकी 2 करोड़ की असेट्स है। आप सोचिए, ये 3 साल में यदि 1 लाख रुपया महीना आने लगे, 2 करोड़ का असेट्स तैयार हो जाए, आप बताइए आपकी लाइफ में क्या चेंजिंग आएंगी? बहुत चेंज आएगा सब, बहुत चेंज 1 आएगा लाख ना? रुपए पर मंथ, बहुत चेंजिंग होगी। बिल्कुल एग्जैक्टली सही कह रहे हैं रितेश जी, आप बहुत समझदार हैं जो इस चीज को समझ गए, अच्छे से समझ गए। 2 करोड़ का असेट्स तैयार कर लिए आप बताइए, आप दूसरी चीज ये बताइए, हम कुछ आपसे बातचीत करते हुए कुछ कमिटमेंट भी चाहेंगे, क्या कमिटमेंट देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, 1 लाख रुपए महीना के लिए कमिटमेंट करना ही पड़ेगा। बिल्कुल रितेश जी, कमिटमेंट बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है, बस यही है कि थोड़ा सा उसको समझना पड़ेगा। आप खुद भी बहुत समझदार हैं, आप खुद बिजनेसमैन है, इसलिए और अच्छे से समझ सकते हैं। आप बताइए कि हमको जो कमिटमेंट देना है वो यही देना है कि कुछ हम लोगों का, जैसे हमारे मेंटोर हैं मनोज अग्रवाल जी, वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और वो हर संडे को उनकी ओपन मीटिंग होती है, हर संडे को ओपन मीटिंग होती है। उस मीटिंग में वहां पर जो 1 लाख कमाते रहते हैं वो लोग ही वहां पर प्रेजेंट देते हैं। आप बताइए कि वहां पर शाम को 8 बजे से वो प्रोग्राम होता है, आप आने के लिए तैयार है ना? बिल्कुल। दूसरा है, हमारे हमारे सीनियर पार्टनर है अमिताभ श्रीवास्तव जी, जो इलाहाबाद बैंक में जॉब करते हैं और उनकी वाइफ हाउस वाइफ होते हुए बहुत बढ़िया बिजनेस को बड़ा बड़ा कर ले गई है। दोनों लोग मिल करके बहुत बड़ा कर ले गए हैं और एक ग्रोथ वर्कशॉप करते हैं हर संडे को, वहां शाम को 5 बजे से होगा। आप उसमें आने के लिए रेडी रहेंगे ना? जी बिल्कुल आ जाएंगे। ये बिल्कुल एग्जैक्टली बहुत बढ़िया रितेश जी, ये दोनों में आपको करीब करीब मान के चलिएगा 1.5 घंटे का टाइम आपका इन्वेस्ट होगा। और इस तरह से आप यदि कमिटमेंट दिए हैं तो निश्चित आप सफल तो होंगे ही होंगे। इसके बाद एक चीज और बताएं रितेश जी, 2 करोड़ का असेट्स तैयार करने के लिए क्या आप बताइए, मार्केट में जाएंगे कहीं भी 2 करोड़ का असेट्स बनाने के लिए, तो निश्चित सी बात है कुछ कमेंट भी तो आते रहते हैं ना, कुछ निगेटिव भी तो पास होते हैं ना? जी जी बिल्कुल, तो मेरे दवा के बिजनेस में भी आता है। आता है ना? मतलब क्या है कि अब जैसे हम लोग दवा का बिजनेस कर रहे हैं, इस बिजनेस को जब शुरू करेंगे तो कुछ चैलेंज आए कुछ, लेकिन एक आप बताइए कि 2 करोड़ के असेट्स को पाने के लिए उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तो रेडी है ही हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो करना क्या है, उसमें चैलेंज क्या आएंगे? कई लोग आपको
कुछ लोग कंज्यूमर बन जाएंगे आसानी से, कुछ लोग हो सकता है बिजनेस करने लगे, लेकिन कुछ लोग मना भी कर देंगे और कुछ जी लोग मना ही नहीं करेंगे, कुछ लोग कमेंट भी पास करेंगे और बड़े निगेटिव कमेंट पास करेंगे। जी तो उसको उसको सुनेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 करोड़ असर्ट्स पाने के लिए आप यहाँ आए और उनकी कमेंट सुनने के लिए सुनते हुए आप बाहर हो जाए, ऐसा तो नहीं होना। नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। ग्रेट ग्रेट रितेश जी। तो निश्चित आप ये कमेंट सुनने के लिए रेडी हैं और पूरा एकदम एग्री हैं इस सब आप इस पर सुनने के लिए, वहां जाने के लिए, वहां मीटिंग में आने के लिए, और साथ ही एक कमिटमेंट और चाहेंगे कि हमारे ग्रेट कंट्री मेंटोर सुमित बहादुर जी हैं, जो कि गोल्ड आईटी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और दूसरी चीज आपको बताएं बहुत बड़े कंपनी में वो जॉब करते हैं, बहुत अच्छे पोस्ट पर थे। आज इस बिजनेस में हफ्ते में उनका करोड़ों का टर्नओवर होता है, और टर्नओवर होते हुए वो हम लोगों के लिए एक सिस्टम तैयार किए हैं, एजुकेशन सिस्टम, जो स्पॉटिफाई है। आप विजन 100 कैम के रूप में भी एक ऐप है, जिस पर जा करके आप वहां से वीडियो ऑडियो किसी भी टाइम जो आपको सूट करता हो उस टाइम में आप उसको सुन सकते हैं। तो उसको सुनेंगे ना आप? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल रितेश जी, जब आप ये सब चीज सुनने के लिए रेडी हैं तो निश्चित सी बात है कि आप 100% आप सफल होंगे, निश्चित गारंटी है आपको सफल होने की। और हम लोगों को ये सब सिखाने के लिए, आपको सिखाने के लिए यहाँ आपको ढेरों लोग, सक्सेस लोग मिलेंगे, जिसमें आपको मनोज अग्रवाल जी मिलेंगे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अमिताभ श्रीवास्तव जी मिलेंगे आपको सिखाने के लिए जो बैंक में जॉब करते हैं, अशोक मौर्य जी मिलेंगे जो ऑलरेडी अपना बिजनेस को बिल्ड करते हैं, अभय सिंह जी मिलेंगे आपको सिखाने के लिए जो कि ऑलरेडी टीचर हैं और इस बिजनेस को बड़ा कर रहे हैं। ये सभी लोग आपको मिलेंगे सिखाने के लिए। जब इन लोगों के साथ आप बैठेंगे ना तो आपको अंदर से खुद समझ में आएगा कि हम कैसे एसोसिएशन में आ गए, आपको खुद भी समझ में आएगा। और दूसरी चीज आपको बताएं कि आपको हम जब कभी, अब तो आज तो नहीं हम मिलवा सकते, लेकिन कभी वर्चुअल तरीके से आपको हम उन लोगों से मिलवाएंगे और आपसे बातचीत होगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ठीक है बिल्कुल रितेश जी, आज बिल्कुल। बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी लगी आपका, हमें अच्छा लगा कि आप इंटरेस्टेड है इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। तो आप पूरा डिटेल अपना, हम व्हाट्सएप के थ्रू आपको डिटेल सब कुछ भेजेंगे, क्या क्या चीजें जरूरत है वो सब दीजिएगा, आपका डिस्काउंट कार्ड बनेगा और हम लोग बिजनेस शुरू करेंगे। ओके रितेश बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वेट करूंगा आपके फोन का। ओके, ऑल द बेस्ट। ओके, गुड अमन। ओके ओके, थैंक यू।